नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अहम राज्यों में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम सरगर्मियों को समेटकर इस बुलेटिन में लेकर आते हैं। और आज खास मुलाकात सेगमेंट के तहत बात करने के लिए हमारे साथ में मध्य प्रदेश की सियासत के बेहद अहम किरदार इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। उनसे सियासत से जुड़ी और उनकी जो तैयारियों पर बात करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बूथ विस्तारक अभियान बूथ विस्तारक अभियान 2.0 की शुरुआत आप लोगों ने कर दी है और जिसके जरिए आप अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। क्या योजना है इसके जरिए 2023 में सर? बूथ विस्तारक अभियान पार्ट 2 पूरे मध्य प्रदेश के 64,100 बूथों पर चलो बूथ की ओर के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट के मंत्री, सभी पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता बूथों पर बूथीकरण का अभियान, 22 प्रकार के काम बूथों पर, बूथ को डिजिटल बनाना और पन्ना प्रमुख पन्ना समिति का निर्माण करना, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बूथ बने। इस नाते से जो माननीय अमित शाह जी का हम सब लोगों को पाथेय है कि 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ पर लेकर के आना, मात्र चुनाव नहीं जीतना, हर चुनाव में बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं और प्रत्येक बूथ को मजबूती के साथ हम इस दिशा में बूथ सशक्तिकरण के अभियान में इस माध्यम से जुटे। वीडी शर्मा जी, पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में भी बात करें तो ज्यादा वोट हासिल हुए थे पार्टी को, लेकिन सत्ता से दूर रहे थे, कुछ सीटें कम पड़ गई थी। अब इस बार आप बूथ विस्तारक अभियान चला रहे हैं। 2023 में 200 पार का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, क्या रणनीति रहेगी उसके लिए? रणनीति बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी ताकत हमारा कार्यकर्ता है। मैं आज छिंदवाड़ा के अंदर हूँ। छिंदवाड़ा के गौरैया हमारा जो शक्ति केंद्र है, जिसमें 7 बूथ है और छिंदवाड़ा ग्रामीण मंडल है। आज मैंने कार्यकर्ताओं को जो उत्साह देखा है, प्रत्येक बूथ पर डिजिटल बूथ तो वो बना ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से बूथ पर गरीब कल्याण की योजना है जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदल रही है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन स्तर को ऊंचा उठा रही हैं, उन योजनाओं पर भी बूथ बूथ पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार देता है, ये जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, इन ताकत पर आज हमारे कार्यकर्ता जिस उत्साह से काम कर रहे हैं और यही ताकत के आधार पर प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास, हमारे मुख्यमंत्री के प्रति जनता का विश्वास, गरीब कल्याण योजनाएं और ये जो संगठन का तंत्र विकसित हो रहा है, प्रत्येक बूथ पर एक कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, उसके खाते में 30 वोटर, ये वहां पर जो लोगों को लाभ दिलाने से लेकर हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का जो काम है, एक ऐतिहासिक कदम, ऐतिहासिक काम जो डिजिटली भी हो रहा है जी। सारी दुनिया कनेक्ट होगी। इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का हमारा पूरा नेतृत्व इस काम में जुटा है। ये बहुआयामी हमारा अभियान जी। पूरा अभियान आपने चला रखा है, 200 पार का लक्ष्य रखा हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, वो ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग 175 पार करेंगे इस बार, हमारी सरकार एक बार फिर से 2018 की तरह बनेगी। इस पर क्या कहेंगे? ये तो आपने पहले ही कहा कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा मिला था जी। लोकतंत्र में जीत हमारी हुई थी। टेक्निकली 3-4 सीटों से वो गलती से सरकार में आ गए थे। लोगों ने देख लिया, सरकार चली गई, फुर्सत नहीं थी। और जब 28 विधानसभा के उपचुनाव थे तो जो विधायक इनके नेतृत्व में 20,000 से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी में आकर के वो 40 और 50,000 से जीते। जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने इनको आईना दिखाया और आगामी आने वाले समय में मैं छिंदवाड़ा के अंदर बैठा हूं, मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं 2024 में भी और 2023 के एक विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा से लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर 200 पार का जो नारा है उसको साकार रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। तो कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, योजना हमारी ताकत है, उसके आधार पर मैदान में उतरे। कांग्रेस झूठ बोलती आई है, झूठ बोलती रहेगी। आप इस वक्त छिंदवाड़ा में, जैसा आपने जिक्र किया, छिंदवाड़ा में कल सीएम भी पहुंचे हुए थे। छिंदवाड़ा पर भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर फोकस कर रही है, कई केंद्रीय नेताओं के दौरे भी प्रस्तावित हैं। क्या वजह है, खासतौर पर सिंधिया? क्या सिर्फ कमलनाथ को टारगेट करने का मकसद है? क्या मकसद है कि इस बार छिंदवाड़ा पे बहुत ज्यादा फोकस? नहीं, हमारा जो लीडरशिप अपना अस्तित्व खो चुकी हो, जो पार्टी अप्रासंगिक हो गई हो,
देश के अंदर कांग्रेस के हालात क्या है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर के भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, भारत के नेतृत्व को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है भारत के अंदर। ऐसे लोगों के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। हमें तो चिंता है कि छिंदवाड़ा के क्षेत्र में हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा। हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से उनके जीवन में एक सूत्र में छिंदवाड़ा से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतिहास बनाने का काम करेगा। और इस दिशा में वो कहते रहे 2023-2024 आने दीजिए, ये जनता इन्हें आईना दिखा देगी कि आज आप किस हालात में। वीडी शर्मा साहब, गुजरात फॉर्मूले की बड़ी चर्चा होती है, जिस तरह से गुजरात में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और उस फॉर्मूले को लेकर अक्सर बात होती है, जिसमें विपक्ष के नेता भी बयानबाजी करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े पैमाने पर सिटिंग एमएलएस के टिकट वहां पर काट दिए गए। इसी तरह का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी होगा। आप चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन की कमान आपके हाथों में है, क्या इस तरह के किसी फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी आप लोग विचार कर रहे हैं? देखिए, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट बोर्ड ये तय करेगा समयानुकूल समय में क्या आवश्यकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सकारात्मक राजनीति के साथ हमने क्या किया है उसको लेकर के घर घर जा रहे हैं। और अगर हमारी योजनाओं से कोई लाभान्वित नहीं है तो उन्हें रजिस्टर्ड करने का काम भी कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक योजना हमारी बहनों के लिए, जिसका नाम लाडली बहना, हर बहन के खाते में 1000 रुपए आगामी जून माह से मई माह से जिसकी शुरुआत हो जाएगी। एक ऐतिहासिक कदम हमारी सरकार ने उठाया। ऐसी एक नहीं, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के आधार पर हम इस चुनाव में इतिहास बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी हर गरीब के जीवन को बदलने के लिए। और इसलिए हमने 51% वोट शेयर का संकल्प प्रत्येक बूथ पर लिया है और हम इस काम में जुटे हैं। बूथ विस्तार का अभियान से लेकर के हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जो हमारी ताकत है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अगली बार 200 पार के नारे को साकार करे। जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी सीधे जुड़े हुए थे। और जिस तेवर, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, कमोबेश उन्हीं तेवर और उन्हीं अंदाज के जरिए उन्होंने अपनी बातें रखी। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ ही लड़ा जाएगा। अब किस तरह से इसका असर सामने होगा, क्या कुछ और चीजें निकल के सामने आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।